होंडा ने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करा तो ये है जी होंडा बेंटले ईवी। वाट की है, एक ये बैटरी है और दूसरी ये है। तो जी मैं राइड लेके आ गया हूँ साहब जगुआर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू गोहरेस बटी व्लॉग्स इन ठंड। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी तो यार धुंधा आप देख सकते हैं। वो सूरज देखें जैसे छोटा सा बल्ब होता है। कबूतरों को दाना डालने आया था तो दाना मैंने डाल दिया। तो बाकी आपको मैं बाहर नीचे जाके बताता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, कुछ बोलना नहीं जा रहा। तो यार नीचे मैं आ गया हूँ, तो ऊपर बड़ी ज़्यादा ठंड थी तो नीचे आके कुछ सुकून हुआ है। तो आज के दिन के बारे में बात करते हैं। तो आज है जी आज है जी जुमेरात। तो अभी मैं स्कूल नहीं गया आज। और आज है जी, पिछले व्लॉग में मैं आपको बताया था ना कि होंडा ने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करा। तो आज फाइनली जी उसका लॉन्च होने का दिन है। तो टेस्ट ड्राइव के लिए फंक्शन है उधर कोई, और हम भी जाएंगे। और ये है जी मेरे कपड़े। रेडी होता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। A few moments later. तो यार रेडी में हो गया हूँ। तो अभी बूट रह गए हैं, बस वो डालते हैं। बूट देखें बिल्कुल साफ सुथरे करके रखे हुए हैं। तो आज टिकटॉक के स्टाइल में बूट डालेंगे। बूट छूट डल गए हैं तो अभी चलते हैं जी नीचे। एक हमने अपनी गाड़ी की सर्विस करानी, ऊपर छत पे पता नहीं गंदा सा निशान लगा हुआ है। तो अभी 10 बज रहे हैं। तो धुंध देखें कितनी, धुंध की वजह से एक्सीडेंट बहुत ही हो रहे हैं। 1 hour later. ये है जी होंडा बेंटले ईवी। छोटा सा आप रिव्यू देख लें। ये है जी कम्युनिटी सेंटर, इधर बैठ के होनी है जी मीटिंग। तो अभी जी अंकल ईवी का इंट्रोडक्शन देने लगे हैं। तो आगे आप वीडियो देखें सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अय्याज़ है। मुझे एक्ट्रेस होंडा में 38 ईयर्स हो गए और इन 38 ईयर्स में कुछ 10 के करीब हमने मॉडल लॉन्च किए। तो मॉडल लॉन्च करना जो है वो मिनिमम 5 साल का ड्यूरेशन होता है। आप ये मत समझे कि आज ही इसके ऊपर वर्किंग शुरू हुई और ये मॉडल आ गया। इसके ऊपर हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। टेस्ट मार्केटिंग होती है, जैपनीज़ आते हैं, वो मॉडल लेके आते हैं। हमारे लोग इंडोरेंस टेस्ट करते हैं। इंडोरेंस टेस्ट में हर किस्म की इन्वायरमेंट में उसको चला के देखते हैं। तो उसके बाद एक मॉडल डिसाइड होता है, वो मॉडल इंपोर्ट होता है। पहले 200-250 यूनिट हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लोकलाइजेशन शुरू करते हैं और फिर कहीं 5 साल के बाद जाके तो वो मॉडल जो है वो प्रॉपर मार्केट में आता है। अभी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं 150 का। 150 सीसी पहले 1.5 लाख रुपये प्राइस में आया, इंपोर्ट हुआ, सीकेडे इंपोर्ट हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अब अल्हम्दुलिल्लाह 150 जो है वो बेहतरीन हो गया। पीछे 125F पे चले जाएँ, उसका भी यही है। 125F से पहले 125 सेल्फ पे चले जाएँ, सेल्फ के थोड़ा सा और पीछे चले जाए तो प्राइडर CD100 के नाम से हमने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ये उस पूरी टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ है। मेरे 40 साल दौर में 3 टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। सबसे पहले मार्केट 2 स्ट्रोक की थी, धुएँ वाली गाड़ियाँ, MB100, यामाहा, सुजुकी, कावासाकी, वेस्पा। उस टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या थी कि एनवायरनमेंट को बहुत गंदा करती, धुआँ, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। पूरी दुनिया ने फैसला किया कि हम 2 स्ट्रोक मार्केट को ख़त्म करें।
एक कट डेट बना के 2 स्ट्रोक खत्म 4 स्ट्रोक का। अब 4 स्ट्रोक के अंदर भी हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये चीज़ें तो हैं, प्लस पेट्रोल के ज़खायर। पूरी दुनिया में पेट्रोल के ज़खायर बड़ी तेज़ी से कम हो रही हैं। उनकी रिप्लेसमेंट के लिए ईवी बाइक आ गई, इलेक्ट्रिक बाइक। तो एटलस होंडा हमेशा एक बड़े सिस्टमाइज तरीके से चल के तो मार्केटिंग करती है। इससे पहले आज की डेट में 15 से ज़्यादा कंपनियां ईवी लॉन्च कर चुकी हैं, जिनमें बेशुमार नाम आपको भी पता है, और 100 कंपनियां चाइनीज़ इस इंतज़ार में हैं कि इसकी मार्केटिंग हम शुरू करें पाकिस्तान। तो एटलस होंडा की जो स्ट्रेंथ है ना, वो आप लोग हैं। इतना बड़ा, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किसी और कंपनी के पास नहीं है। तो ईवी के मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि हमारी मोटरसाइकिल जो है उसके इंजन सीसी में आते हैं, 70 सीसी, 100 सीसी, 125 सीसी, 125, 150 सीसी। ये जो है ये किलोवाट में, जैसे आप बल्ब खरीदते हैं कि 100 वाट का बल्ब दे दें, 18 वाट का एनर्जी सेवर दे दें, इसी तरह ये वाट में आता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 2.8 किलोवाट है, और अगर वाट में देखें तो 2800 वाट की मोटर लगी हुई है। उस 2800 वाट की मोटर को चलाने के लिए इसके अंदर लिथियम की बैटरियां हैं। तो लिथियम एक मटेरियल है जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन की जनरेशन में काम करता है, ठीक है ना। तो लिथियम वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया ने इस वक्त इसके ऊपर जो है वो ओके कर दिया कि लिथियम से अच्छी कोई मटेरियल नहीं है। 2 बैटरियां हैं, ये 50-50 वाट की हैं, एक ये बैटरी है और दूसरी ये है, और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 12 kg है, 12 किलोग्राम इसका वज़न है हर बैटरी combined. पर बैटरी। Hard one, there's a 24 जी? total. जितनी भारी बैटरी होगी उतनी प्लेट्स अंदर ज़्यादा। इसके सिस्टम को ऑन करने के लिए अलहदा से एक बैटरी लगी हुई है Okay. जो इसके सिस्टम को ऑपरेट करती है। तो 2 बैटरियां मोटर के लिए हैं और एक बैटरी सिस्टम के लिए। अच्छा, अब बैटरी जो है एक चार्ज में, फुल चार्ज में, ये बैटरी तकरीबन 85 किलोमीटर चलेगी। अगर इसको इकॉनमीज में, अच्छा ये देखें, इसको ऐसे ज़मीन पे रखना नुकसानदेह है, वो इसलिए कि नीचे इसका कनेक्टर है। अगर ये कनेक्टर किसी वजह से कोई डस्ट वस्ट कोई चीज़ इसके अंदर आ गई तो इसका मेटल टू मेटल कांटेक्ट जो है प्रॉपर नहीं होगा। Okay. तो इसको ज़मीन के ऊपर गीली जगह पे, सल्फेट वाली जगह पे बिल्कुल नहीं रखना। एक चार्ज पे चलेगी 85 किलोमीटर, और चार्ज कितने टाइम में होगी? फुली डिस्चार्ज हो तो ये 4 घंटे में चार्ज हो। एक दोनों इकट्ठी, दोनों इकट्ठी होंगी। हाँ जी। Alright, fine. 2 चार्जर है, दोनों बैटरियां आप चार्जर में लगाएंगे और ये जब फुल चार्ज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चार्जर जो है उसको कट ऑफ करेगा। अब चार्जिंग के लिए खर्चा कितना आएगा? टोटल 2 से 2.5 यूनिट, बस 2-2.5 यूनिट में ये बैटरी फुल चार्ज है। दोनों ही दोनों 4 आवर्स 4 आवर। और 4 इसकी hours जो from 0 to full. इसकी जो लाइफ है बैटरी की वो है 1000 चार्ज मिनिमम, मतलब 365 को हिसाब लगा लें कि 3.5 साल ये बैटरियां बड़े आराम से डेली चलती हैं। चार्ज अगर करें। ये मैंने मिनिमम कहा है, जो जापानी स्टैंडर्ड बताते हैं ना वो हमारे डबल से भी ऊपर चला जाता है। तो जापानियों ने ये बताया कि 1000 चार्ज जो है ये बैटरी हो। लगाने का तरीका, ये होंडा वाली साइड अपनी तरफ रखें और इसमें इसी तरह इधर होंडा बाइक की तरफ रखें, बैटरियां बैठ गई। अब नीचे से जो कनेक्शन है वो बैटरियों की तरफ कैसे आएगा? ऊपर से आपने पुश किया और लॉक लगा दिया और सीट लग गई। अब बैटरियों के बाद इसके बाकी फीचर देखें तो इसके ट्यूबलेस टायर हैं दोनों, और इसमें जो ब्रेक सिस्टम है वो बहुत आला है। किसी दौर में कस्टमर अगली ब्रेक अप्लाई नहीं करता था,
भी अगली ब्रेक क्यों नहीं लाता जी, ब्रेक लावांगा तो डिग पागा। इसमें क्या है कि इसमें जो लेफ्ट वाली साइड है ये CBS है, कंबाइंड ब्रेक सिस्टम है। जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो दोनों व्हीलों की ब्रेक लगती है, जो डिस्टेंस को, ब्रेकिंग डिस्टेंस को 40% कम कर देती है। दोनों ब्रेकें इकट्ठी, अगली ब्रेक 60% है, पिछली ब्रेक 40% है। और इसी के साथ आप इसको हैंड ब्रेक भी लगा सकते हैं। अब आपने ब्रेक लगा दी, अब मोटरसाइकिल हिलेगी नहीं। उसके बाद बड़े मजबूत शाक है, फ्रेम बॉडी, ये इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे ही आपने, अगर आप की को देखें तो इसकी की जो है वो जस्ट लाइक 150 cc। इसमें मैग्नेटिक सिस्टम है। आपने कहीं बाइक पार की तो इसका ये शटर बंद कर दिया, अब कोई बंदा इसके अंदर चाबी नहीं लगा सकता। आप इसकी ओरिजिनल की लेके आएंगे, इसको पहले खोलेंगे, शटर खुल गया, अब आप चाबी लगाएंगे और स्विच ऑन होगा। सेफ्टी फीचर। Yeah, safety. इस स्विच को ऑन करने के लिए ये बैटरी है। अभी इन बैटरियों ने काम शुरू नहीं किया, ये ऑपरेशनल बैटरी है। अब स्पीडोमीटर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप बाइक चलाना चाहते हैं, तो ये रन का एक बटन है। ये रन के बटन को, लीवर को प्रेस करके रन के बटन को दबा दें, ऊपर रेडी का सिग्नल आ गया। अब ये रेडी है। आप थोड़ा सा इसको एक्सेलरेट करें तो ये चलना शुरू हो। अच्छा, आपने इसको ऐसी जगह पे पार्क कर दिया जो ढलवान थी और आपके पास स्पेस नहीं थी मुड़ने की, आप रिवर्स आना चाह रहे हैं, तो इसके ये रिवर्स का एक स्विच लगा हुआ है। इस रिवर्स वाले बटन को पुश करें तो ये बाइक जो है रिवर्स आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको चार्ज नज़र आ रहा है 80% है इस वक्त। 80% का मतलब ये है कि ये अभी 70 किलोमीटर चल सकती है। Okay. उसके बाद यहाँ पे टाइम है, ट्रिप मीटर है, किलोमीटर है, और इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि खुदा ना खास्ता इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे चेक लाइट आ जाएगी। चेक लाइट का मतलब ये है कि आप इसको किसी सर्विस सेंटर पे लेके जाएं और चेक करवाएं। इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि वो सर्विस से हो। सिर्फ आपने इसके ब्रेक शू और इसकी मोटर का जो ऑयल है वो 25-30 हज़ार किलोमीटर के बाद वो आपने चेंज करवाना है। उसके अलावा कोई फिल्टर, कोई प्लग, मेंटेनेंस फ्री ये बाइक है। ये हो क्या, यहाँ पे आप कोई चीज़ हैंग कर सकते हैं, बैग वगैरह, लैपटॉप बैग। इसी तरह पीछे इसका वही ट्यूबलेस टायर है। ये जगह ऑप्शनल है, सीट भी लगा सकते हैं। हमारे पास बड़े खूबसूरत इंपोर्टेड बॉक्स हैं, वो बॉक्स लगा लें, हेलमेट के लिए, कवर के लिए, बैग के लिए। ठीक, तो ये इसके चंद। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त मैडम इसमें बात ये है कि आपने इसको स्टैंड से उतारा, अब ये रेडी है ये चलने के लिए। ये देखिए, आपने लगा दिया साइड स्टैंड। अब हमारे पाकिस्तान में लोगों की आदत होती है चीज़ों को छेड़ने की, तो अब ये बिल्कुल स्टॉप हो गई। स्टैंड, साइड स्टैंड लगने से उसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है जो तमाम चीज़ों को कट ऑफ कर देता है। जैसे ही आप साइड स्टैंड हटाएंगी तो ये बिल्कुल फिर रेडी हो जाएगी चलने के लिए। So upright position में ही चलेगी। एक और बड़ा ज़बरदस्त इसमें फीचर है, सेफ्टी फीचर है, जो हमारी 3-3, 4-4 मिलियन वाली बाइक है उनमें वो फीचर आता है। वो है इसके अंदर बैंक एंगल सेंसर लगा हुआ है कि आपकी ये बाइक चलते चलते आपके कंट्रोल से बाहर हो गई और ये 45 डिग्री पे आ गई, 55-45। तो इसके अंदर एक कट ऑफ सिग्नल लगा हुआ है जो इसके टोटल सिस्टम को कट ऑफ कर देगा। मतलब आप यहाँ पे आ गए, आप देखें मोटर नहीं ना चाहे, ये बिल्कुल जब गिरती है तो ये इसको कट ऑफ कर देगा। तो ये इसके अंदर 5-6 बड़े ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर हैं। कोई रिपेयर नहीं है, कोई दोनों शाक है, पीछे एक शाक लगा हुआ है। हेडलाइट हैलोजन हेडलाइट है जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हेडलाइट इसकी हर वक्त ऑन रहेगी। जब आप कहीं पे रुकते हैं तो स्विच ऑफ कर दें ताकि हेडलाइट जो है वो भी ऑफ। आपने क्या था, सॉकेट में लगाया,
और बैटरी को इसके अंदर रखा, ये इसकी लाइट्स है, वो शो कराएगा कि बैटरी इस वक्त कितनी है। मगर अगर आप घर पे नहीं है, जस्ट प्रिटेंड आप पूरे नेटवर्क की उस बंदे को लिस्ट देंगे कि वो जो अवेलेबल है। जी जी ये अवेलेबल हो, जी वो बिल्कुल। वहाँ जाके चार्ज करवा सकता है या सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपने एक तो आपने चार्ज रखना है, मगर अगर आप फील करते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, यू नीड टू नो के पोर्ट्स कहाँ हैं। जीपी चौक के साथ ही है नेपली रोड पहले ईस्ट का नाम है, पहले के नाम से हमारी चौक के पहले साथ बाइक में रोड पे चढ़ते हैं असलम साहब और पुराने दोस्त बैठे हुए, पहले 110। ठीक है, जहाँ वो खत्म होती है ना उसके साथ ये ही नीचे पहले उतरे ना ई का तो मतलब शोरूम है है, लाइट बैंक के साथ ही था शोरूम। जी पहले पोस्ट। तो जी टेस्ट ड्राइव शुरू हो गया है। अगर अंडर एज का मसला ना हुआ तो मैं भी इंशाल्लाह चलाऊँगा। लेडीज को ठीक है। It's a nice helmet हाँ actually. जी, It's a very nice हाँ, helmet. दूसरा हेलमेट से बहुत अच्छा ये नहीं बना हुआ बहुत है। अच्छा, it's really सेफ्टी अच्छा। यार इसकी आवाज़ वगैरह बिल्कुल नहीं है। चल गई आओ जी। फाइनली जी, अब मैं चलाने लगा हूँ भाई। कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो लगा था ये हल्की है, तो 125 से भी भारी है। ये मैं चला। A few moments later. तो जी मैं राइड लेके आ गया हूँ। तो ज़्यादा अच्छी वीडियो बनी नहीं है क्योंकि ना मैं नहीं वीडियो बना रहा था। A few moments later. तो अभी यार हम अंकल नाश्ता कर रहे हैं। A few moments later. तो यार अभी खाना आ गया, तो खाना खा के आपसे मैं मिलता हूँ। A few moments later. तो जी खाना शाना खा लिया है। A few moments later. तो आपको मैंने बताया था हमारी आल्टो की छत पे वो निशान सा लगा हुआ है, तो उसकी क्लियरेंस हो रही है। तो अभी हमें एक गाड़ी देखने आया है, तो आपको मैं शोरूम का टूर करवाता हूँ। इधर बड़ी लेवल की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो सामने है जो टेस्ला, ये है जो फॉर्च्यूनर, ये ऑडी है, ये भी फॉर्च्यूनर खड़ा हुआ है। और ये देखिए आप टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है। और ये देखें LC 300 V8 लैंड क्रूज़र, दो खड़ी हुई हैं। और ये है जी मर्सिडीज, ये भी इलेक्ट्रिक ही है। और ये देखिए भाई साहब जैगुआर, इंटीरियर चेक करें, है ये SUV लेकिन फुल इसका शिशका है। 1 hour later. तो जी गाड़ियाँ शाड़ियाँ देख के फारग हो गए थे, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। शाम को ही धुंध पड़ना शुरू हो गया है और धुंध की वजह से रास्तों में बहुत एक्सीडेंट देखे हैं। A few moments later. तो जी घर हम आ गए हैं। तो छत तो आपको मैंने दिखाई नहीं सी, तो अब आप छत देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। आगे बीच में काला सा निशान पड़ा हुआ था। जी घर हम पहुंच गए हैं, तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। तो यार ये आपको शायद याद होगी, हमने मार रोड से लिया था मरी से, और बाद में मैंने इसको आपको दिखाया ही नहीं था। तो आज का व्लॉग ये एंड करेगा। बढ़िया था। तो यार आज तो इसने भी कह दिया लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।